आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लगी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। Hello, Ami. Purahe. This is part 2 of our story, Lovins. Without any बकवास की बकबक, let's start the video. अब तो तुम्हारा मुझ चटर पटर चल रहा है। पहले नाम बता देते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारा स्क्रू ढीला है और मेरी भाभी की दोस्त हो तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। चुपचाप से यहाँ से चलो। मैं यहाँ लड़कों को ताड़ने नहीं आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ। मैं बस उसी पे फोकस करूंगी। उसके बाद ताई को पूरा 1 दिन लग जाता है पैकर सेटअप करने के लिए, जो कि इसके डैड ने उसे दिया था। अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हूं मैं, इतनी देर से तुझे फोन कर रही हूँ। पागल हो क्या? क्या कर रही थी? अरे यार डांस कर रही थी। तुझे पता है ना मेरी रिंगटोन कैसी है? बिना डांस करे तो मैं फोन ही नहीं उठाती। बोल क्या काम है? मेरी बात सुन, जॉब ज्वाइन करने के बाद अपने अंदर का ये जानवर ना थोड़े दिन के लिए शांत कर लेना। क्यों? जॉब में रिंगटोन भी नहीं चलती क्या? चलती है पर सारे लोग नहीं चलाते ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो अपना मोबाइल साइलेंट पे रख लेना। और ये बता कि तू अभी तक की गई क्यों नहीं? तूने सुबह सुबह भाषण देने के लिए फोन किया है क्या? मैं रेडी हो रही थी। चलो मुझे लेट हो रहा है, जाने दे मुझे। अरे अरे इतनी जल्दी क्या है? तेरी नकली आईडी ना वो डिलीवर हो गई है, रिसीव कर ले। उसके लिए फोन लगाया था। और ऑल द बेस्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बेटा याद है ना तुम्हें, मेरे दोस्त की बेटी आज तुमसे मिलने आएगी। वो कल से ऑफिस ज्वाइन करेगी, तो उसे सब कुछ अच्छे से समझाना, ओके? डोंट वरी डैड, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। आप भी किसको समझा रहे हो? समझाने वाली चीज तो ये निकम्मी बैठी है। मेरा बेटा तो सब कुछ परफेक्ट करता है। आप बस मेरे पीछे पड़े रहा करो। तो और किसके पीछे पड़ी रहूं? लेजी और ऊपर से कॉलेज खत्म करे 1 साल हो गया, अभी तक के ऑफिस नहीं गई। अरे इतना टेंशन क्यों लेती हो? चली जाएगी। आपके प्यार दुलार से बिगड़ के ये गेंडा बन गई है। गेंडा, आलसी गेंडा। सुन, मम्मी पापा की दूसरी औलाद। इतना अगर कोई मुझे कहता ना तो मैं चुपचाप से उठ के ऑफिस ज्वाइन कर लेता। पर तेरी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। मम्मा सही कह रही है, तू गेंडा है गेंडा। शुगा, बहन तो बोला करो इसे। क्या है ये मम्मी पापा की दूसरी औलाद? ओए गधे की लेंडी, चुप रह वरना दूंगी एक रख के। तू मुझे मारेगी? 100 Boris bot. You guys carry on, मैं चलता हूँ, बाय बाय। आज तो रियलाइज हो गया 3 बच्चों में से 2 तो जानवर ही पैदा हुए होंगे। एक ही शांत है मेरा बच्चा। मम्मा मैं तो जानवर नहीं हूँ ना? निकल जा साले वरना तुझे भी लड़ाई में ऐड कर लेंगे। फिर मम्मी बोलेगी तीनों ही जानवर पैदा हुए। मम्मा मैं भी जा रहा हूँ, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। बाय डैड, बाय मॉम, बाय फोकटी, बाय गधे की लेंडी। चुप हो जाओ तुम दोनों। और यार इसका बैग उठा के लेके जाओ, इसे गेट तक के छोड़ के आओ। मेरी प्रिंसेस मम्मी और डैड की बात मानती है ना, तो जाओ भाई को छोड़ के आओ गुड विशेस के साथ। और कुछ इस तरीके से यंग शुगा को गुड विशेस देते हुए ऑफिस में भेज देती है। सर, आपको मुझे बताना था कि वो जो आपकी डैड की फ्रेंड की बेटी है ना, वो ना वही। हाँ हाँ मुझे पता है इसके बारे में। जाओ भेज दो उसे। जंकुक आनम की बात पूरी सुनता ही नहीं है और उसे अंदर बुला लेता है, जबकि आनम उसे बताने वाला होता है कि वो वही एयरपोर्ट वाली लड़की है। ये है आनम, ये बहुत ही इंटेलिजेंट और काइंड है। जंकुक इन्हें बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। वैसे ये जंकुक के पर्सनल सेक्रेटरी है। ये अभी तक के सिंगल है और अपने लिए एक सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं। अब देखते हैं इन्हें इनका सच्चा प्यार कितनी जल्दी मिलता है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि ये अपने घर के ऑफिस में काम क्यों नहीं करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। और का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बॉस हो? मैं तो यहाँ जॉब के लिए आई थी। तो तुम हो मेरे डैड की फ्रेंड की बेटी? हाँ, मैं ही तुम्हारे डैड की फ्रेंड की बेटी हूँ। ठीक है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं अपने डैड को बोल दूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अरे मिस्टर अजुशी, अब मैं मेरा
जानता, तुम्हें ये सब मुझसे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। कीड़ा? कौन सा कीड़ा? कैसी प्रजाति का? कैसा कलर है? कब आया? क्यों आया? It was at this moment that he knew. He fucked up. देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बस यहाँ कीड़ा आ गया था। गेट आउट पर मेरी जॉब। आई सेड गेट आउट। उसके बाद ते जंकुक के ऑफिस से बाहर चली जाती है। आज मेरा कौन सा ऑफिस है? मेरा मतलब है कौन सी मीटिंग है? सर आज कोई मीटिंग नहीं है, आपको सब कुछ इनको ही बताना था। पर सर आपके डैड बहुत नाराज होंगे अभी आपने जो किया उसके लिए। जाओ चेक करो कहीं वो चली तो नहीं गई, उसे पानी पिलाओ और 15 मिनट बाद अंदर भेजो। ओके सर। बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगा उस दिन की बेइज्जती का। वैसे बकरी की शक्ल में भैंस है ये लड़की, मेरी कमर दुखा दी। सुनिए मिस, अभी जाइए मत। सर ने कहा है क्या 15 मिनट बाद वापस से अंदर जाके मिल सकती हो? क्या मैं फिर से मिल सकती हूँ? थैंक यू सो मच बताने के लिए। उसके बाद ट्योंग थोड़ा इंतजार करती है और एग्जैक्टली 15 मिनट बाद जंकुक से फिर से मिलने जाती है। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना, और ये नौकरी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड ने बोला है। हाँ पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ कि मुझे काम क्या करना है? ये मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तो तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मैं कैसे डील मेंटेन करता हूँ वो सब देखना, और साथ ही साथ तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है। I mean, जब मैं छुट्टी रखूँ तुम रख सकती हो, पर मैं ज्यादा करके छुट्टियों पे काम करता हूँ तो तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। हाँ ठीक है जंकुक, एक और बात तुम्हें समझा दूँ, काम के टाइम पे नो जंकुक, ओनली जंकुक सर। ओके जंकुक सर। तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे लिए तो ऑलरेडी ड्राइवर्स आ जाते हैं। नौकर हमारे पास भी है ये, पर मुझे भी ड्राइविंग आती है क्योंकि कभी मेरे सेक्रेटरी मेरे पास मौजूद ना हो तो मैं गाड़ी चला सकूं, तो तुम भी सीखो। हाँ ठीक है, मैं सीख लूंगी। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी ब्रांचेस की कुछ डिटेल दे देता हूँ जो कोरिया के अंदर अंदर है, फिर मैं बाद में तुम्हें आउट ऑफ कोरिया बताऊंगा। उसके बाद जंकुक पूरे 4 आवर इन्वेस्ट करते रहेंगे और त्यों को अपनी ब्रांचेस के बारे में बता देते हैं और मेंटेन करते रहेंगे कि त्यों को उनके साथ हर ब्रांचेस पे जाना होगा जब भी जंकुक को जरूरत पड़ेगी। आखिरकार त्यों यहाँ पे ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेने आई है, इसलिए जंकुक ने उसे अपना असिस्टेंट की तरह बनाया है। आई थिंक अच्छे से नोट किया है, अब जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। उसके बाद त्यों अपने स्लीपी मोड में ही वहां से चली जाती है। सिर्फ 300 ब्रांचेस थी मेरी, उसी में इसको नींद आ रही है, क्या काम करेगी ये? सर तो आज का आपका शेड्यूल यहीं पे खत्म हो जाएगा, मैं आपको घर ड्राइव करके ले जाऊं? नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा, तुम्हें अपने घर जाना था ना, तुम जा सकते हो। ओके सर, हैव अ नाइस डे। उसके बाद आनंद भी वहां से चले जाते हैं। तो फाइनली तुम्हें अपने डैड की याद आई गई। बहुत दिनों बाद आए हो और आए भी सिंगल हो। मुझे पता चला कि आप कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हो, इसलिए मैं आया हूँ। ठीक है, समझ गया। मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर क्या सोचा है आपने? यही कि अपना वो बेकार नौकरों वाला काम छोड़ो और वापस यहाँ आ जाओ, हमारी कंपनी ज्वाइन करो। आपको वो नौकर वाला काम लगता होगा, पर मुझे वहाँ फैमिली मिलती है। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम्हारे डैड और हम तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? फैमिली? कैसी फैमिली? वो फैमिली जो अपने बड़े बेटे को 7 साल की उम्र में ही अकेला छोड़ के यूएस चली गई थी, वो फैमिली। बेटा क्योंकि तुम बड़े थे घर में, हमें बिजनेस सेटअप करना था। असल में बड़ा नहीं था, सिर्फ सभी भाई बहनों में बड़ा था। 7 साल का था मैं। तुम्हें लगता है कि हमने ये सब कुछ खुद के लिए किया है? तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए किया था, और तुम्हारी छोटी बहन सिर्फ 3 साल की थी, उसे भी छोड़ के आते। आप लोगों को क्यों लगता है ऐसा कि मैं अपनी छोटी बहन से नफरत करता हूँ? मैं उससे प्यार करता हूँ, बस बात इतनी है कि मैं अपना बचपन नहीं जी पाया। जब तुम्हारी शिकायत ही है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहे, तो अब हम तुम्हारे साथ है, तो क्यों नहीं रहते हो हमारे साथ? इसीलिए क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मुझे आदत ना पड़ जाए और आप लोग मुझे फिर से ना छोड़ के चले जाओ। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हारे लिए किया। मैं माफ कर चुका हूँ, पर मैं इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। जब मेरा मन करेगा मैं घर जरूर आऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, डिनर करते जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं चलता हूँ, बाय। उसके बाद आरएम अपने मॉम, डैड और छोटी बहन को बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आरएम अपनी फैमिली से इसलिए नाराज है क्योंकि जब वो 7 साल के थे, उसके मॉम डैड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूएस उसकी छोटी बहन के साथ चले गए थे, जिसकी वजह से आरएम को अपना पूरा बचपन बोर्डिंग स्कूल में निकालना पड़ा। पर वो अपने मॉम डैड से नफरत नहीं करते हैं, बस अब उन्हें आदत नहीं है किसी के भी साथ रहने की। अरे वाह जंकुक बेटा, आज से तुम जल्दी आ गई, चलो अच्छा है। हाँ मामा, ज्यादा काम नहीं था तो मैंने सोचा मैं घर ही आ जाता हूँ। मेरे प्यारे भाई, अब जल्दी आ ही गए हो तो मुझे जीवन के बाद छोड़ के आ जाओ ना। मुझे पता था कि तुम मुझे बटरिंग क्यों कर रही हो, तो सुनो, तुम खुद से भी जा सकती हो या फिर
साथ चली जाओ। ड्राइवर के साथ जाने को तो मैं चली जाती, बस मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। हाँ सच्ची, आज जाके भी कह सकती हूँ कि फाइनली तुम मेरी बेटी हो। जंकुक बेटा मना मत करो, अपनी बहन के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लूंगी। पता था मुझे ये प्लान मेरा काम कर जाएगा। मैम ये आपको धोखा दे रही है, इसको ऐसा कुछ नहीं करना है। ये मेरा कार्ड लेके शॉपिंग करेगी। जो भी कुछ हो बेटा, प्यार तो बढ़ेगा ना। जाओ अभी से जाकर ड्रॉप करके आओ। मम्मा मैं नहीं जा रहा। इससे पहले मेरा गुस्सा चरण स्पर्श पे चढ़ जाए और मैं तुम दोनों को पीट दूं, यहाँ से चले जाओ। भाई देखना मेरी प्यारी सी शक्ल, तुझे लगता है मैं तेरे पैसे खर्च करूंगी? बिल्कुल नहीं, पर मुझे मार नहीं खाना है, चल ना। उसके बाद जंकुक को ना चाहते हुए भी येन को वहाँ ड्रॉप करने जाना पड़ता है। मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है। तेरा बॉस और कोई नहीं, मेरा देवर जंकुक है। अपनी बत्ती से बंद कर ले वरना दिखाने लायक नहीं बचेगी। ठीक है तुझे और खाना है? हाँ मैं तो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे और दे। पर तभी जिमिन को येन का फोन आता है। हाँ येन आगे क्या? अच्छा जंकुक भी है? हाँ तो ठीक है सेव पा ले। जिमिन मना कर, नहीं वो ऊपर नहीं आना चाहिए। अरे तो पहले मना करना चाहिए था ना, जब मैंने फोन रख दिया उसके बाद बोल रही है। तूने जैसे मुझे बहुत बोलने का मौका दिया, अब मैं क्या करूँ? मेरी हालत तो देख। बंद करो यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक। कौन मार रहा है मेरे घर में ये बैकग्राउंड म्यूजिक? ये और पैनिक करके रख देता। अब मैं क्या करूं? मैं तो भिखारी जैसी लग रही हूं। वो मेरा बॉस है, उसके ऊपर थोड़ा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। हाँ मैं भी वही सोच रही हूं। एक काम कर, तू मेरे बेडरूम में चली जा और ये सारा खाना भी ले जा। जो खाना है वही खाना, और जब तक कि जंकुक यहाँ से जाए ना तो बाहर भी मत निकलना। उसके बाद ट्यांग भागते हुए जिमिन के बेडरूम में चली जाती है। अब क्या कोई है क्या? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो दरअसल हमने बाहर किसी के जूते देखे। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आया। वो ना मैं कभी-कभी एक दिन में 2-2 3-3 जूते पहन लेती हूँ, मेरे जूते। अच्छा मुझे लगा कि आपकी कोई फ्रेंड आई है। अरे नहीं कोई नहीं आया। अच्छा आज मैंने खुद के हाथों से कुछ बनाया है, चलो अंदर आओ टेस्ट करके देखो कैसा है। उसके बाद जिमिन जंकुक को घर के अंदर ले लेती है और उन दोनों को अपनी डिश खिलाती है। एक सेकंड में दब चुप के बैठी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, इन लोगों को जाने में टाइम लगेगा, एक शावर ही ले लेती हूँ। उसके बाद ट्यांग जिमिन के रूम के वॉशरूम में घुस जाती है शावर लेने के लिए और जिमिन के कुछ कपड़े भी ले लेती है। हाँ मिस्टर चॉय, हाँ ठीक है मैं आ जाती हूँ नीचे लेने के लिए। हाँ बस 2 मिनट रुकिए। आप दोनों अपना खाना एंजॉय करिए और किसी चीज की जरूरत पड़े तो आराम से ले लेना, ये आपका ही घर है। मुझे 2 मिनट नीचे जाना पड़ेगा, मिस्टर चॉय आएंगे कोई फाइल लेके। उसके बाद जिमिन वहाँ से नीचे वाले फ्लोर्स पे चली जाती है।